बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपका जो अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम वो है एफईटी बाइसिंग, और ये 7th चैप्टर है बॉयलस्टैट की बुक का। इसमें हम डीसी एनालिसिस देखेंगे एफईटीज़ की, जे फैट्स की बेसिकली। और उसके बाद ऑब्वियसली जो उसकी आपने बाकी बीच में टाइप्स पढ़ी हैं मॉसफेट्स, जिसमें डिप्लीशन टाइप मॉसफेट या एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे जे फैट से। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर है, इसकी जो आउटलाइन है वो ये है कि इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा होगा, फिर इसमें जो कन्फिगरेशंस हम आपको अगर याद हो तो बीजेटीज़ की जो हम डीसी एनालिसिस की थी उसमें भी हमने कुछ नेटवर्क्स पढ़े थे, कुछ सर्किट्स पढ़े थे जिसमें हमने बीजेटीज़ यूज़ किए थे। तो अब उनकी डीसी एनालिसिस की थी बेसिकली। तो इसी तरह जो है वो आज के इस लेक्चर में हम फिक्स बायस कन्फिगरेशन और सेल्फ बायस कन्फिगरेशन की डीसी एनालिसिस देखेंगे जे फैट्स में। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि बीजेटीज़ अगर आपको याद हो तो उसमें इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो रिलेशनशिप था वो लीनियर था। जैसे अगर आप ज़रा सा बुक खोलें, 4th चैप्टर पे जाएं, डीसी एनालिसिस जहाँ पे हमने की थी, तो आपको याद होगा कि वहाँ पे हमने देखा था कि जो आउटपुट करंट है, कलेक्टर करंट आईसी, दैट वाज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी, या अगर उसको एमिटर करंट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो दैट वाज अल्फ़ा प्लस 1 टाइम्स आई ई। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिकली कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन के लिए, कॉमन बेस में ज़रा सा फ़र्क था, जो इनपुट करंट है वो चेंज हो के आई ई हो जाता है, लेकिन कॉमन कलेक्टर या कॉमन एमिटर के लिए इनपुट करंट आई बी था और जो आउटपुट पे क्वांटिटी थी दैट वाज आल्सो अ करंट आई सी, कलेक्टर करंट। उनका रिलेशनशिप था आई सी इज़ इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी। ये आपने पढ़ा हुआ, जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में आए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इनपुट और आउटपुट क्वांटिटी की जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। बीटा एक कांस्टेंट है, कंसिडरिंग कि एक खास बीजेटी ट्रांजिस्टर के लिए बीटा की वैल्यू फिक्स होगी क्योंकि उसकी डोपिंग लेवल्स और कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। तो वो एक लीनियर रिलेशनशिप थी। लेकिन जो एफईटीज़ हैं, जे फैट्स हैं, इनमें जो रिलेशनशिप है जो आपने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, तो आपने देखा कि वो एक शॉकलेज इक्वेशन है, वो है। और फिर मॉसफेट्स, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स और मैसफेट्स के केस में एक और इक्वेशन थी, वो अगली स्लाइड में इंशाल्लाह आएगी। ये दोनों इक्वेशंस जो थी ये इनमें एक स्क्वायर टर्म आ रही थी, और इन एफईटीज़ में जो है वो इनपुट क्वांटिटी जो है वो है वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है ये इनपुट क्वांटिटी हमारे पास आ रही थी। लास्ट चैप्टर में आप देख चुके हैं, जो डॉक्टर मोहसिन शहजाद साहब ने लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो जो एफईटीज़ हैं इनमें जो इनपुट क्वांटिटी है वो आप देखेंगे कि ये एक वोल्टेज है, और जो आपने लास्ट चैप्टर में देखा कि वो ज़्यादातर कौन सी है, गेट टू सोर्स वोल्टेज है। लेकिन जो आउटपुट क्वांटिटी है वो हम करंट ही ले रहे हैं, दैट इज़ ड्रेन करंट। ड्रेन से सोर्स की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम ड्रेन करंट कह रहे हैं, आईडी के नाम से रिप्रेजेंट किया। तो आईडी की जो रिलेशनशिप थी शॉकलेज इक्वेशन में, वो अगर आप जहन में लाएं, या जो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स एंड मैसफेट्स के लिए जो इक्वेशन यूज़ हो रही है वो लाएं, तो इनमें एक स्क्वायर टर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप है वो लीनियर अब नहीं रहा। जब वो लीनियर नहीं रहा तो इसलिए इसका जो इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप हम इसको नॉन लीनियर कह रहे हैं। एक और फ़र्क जो आप देखेंगे वो ये है कि वहाँ पे जो कंट्रोलिंग वेरिएबल था वो करंट था। बीजेटीज़ के केस में कंट्रोलिंग वेरिएबल कौन सा था इनपुट पे, आई बी, जबकि एफईटीज़ के केस में जो कंट्रोलिंग वेरिएबल है दैट इज़ अ वोल्टेज, और वो है गेट टू सोर्स वोल्टेज, वीजीएस के नाम से आपने देखा होगा, पढ़ा है। लेकिन जो वेरिएबल कंट्रोल हो रहा है दैट इज़ द आउटपुट क्वांटिटी, वो दोनों केसेस में करंट है। वहाँ पे कलेक्टर करंट था आईसी, और यहाँ पे एफईटीज़ के केस में ये हो जाएगा आईडी, ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो हो रहा है। ये इक्वेशंस जो अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ये वो इक्वेशंस हैं कि एक चीज़ तो आपको पता है कि लास्ट चैप्टर में आपने देखी कि गेट करंट, ये आपके जहन में होना चाहिए। जब हम ये डीसी एनालिसिस करने जा रहे हैं तो आपके जहन में ये इक्वेशंस होनी चाहिए कि गेट जो करंट है वो ज़ीरो है,
और ड्रेन टू सोर्स जो करंट फ्लो हो रहा है, जो ड्रेन से एंटर हो रहा है या सोर्स से एग्जिट कर रहा है, या जो वो करंट सेम है और उसको हम आई डी कह रहे हैं। ड्रेन वाली साइड और दोनों इक्वल हैं, ऑब्वियसली एक ही पाथ है, जो ड्रेन से एंटर हो रहा है उतना ही सोर्स से निकल रहा है, तो ये आई डी इज इक्वल टू आई एस, ये आपके जहन में होना चाहिए। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि जे फैट्स में जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स हैं या मेसफेट्स हैं या जे फैट्स हैं, इनमें शॉकलेज इक्वेशन अप्लाई होती है, जो कि आप देख सकते हैं 7.3 के नाम से ये इक्वेशन, आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस पैरेंथेसिस 1 माइनस वी जी एस बाई वी पी होल स्क्वायर आ गया। अब ये आप यहाँ पे फिर एक दफ़ा जो मैं अभी लास्ट स्लाइड में बात की वो यहाँ पे भी प्रूफ हो रही है कि ये स्क्वायर टर्म है एक, तो इसलिए एक नॉन लीनियर जो है रिलेशनशिप है बिटवीन आई डी एंड वी जी एस। आई डी है आउटपुट क्वांटिटी, वी जी एस है इनपुट क्वांटिटी इस केस में। बाकी जो है इसमें आई डी एस एस वी पी ये क्या हैं, ये फिक्स्ड है। फिक्स कैसे हैं कि कोई भी जे फैट है या डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, इनमें जो कोई भी आप एक एफ उठाएंगे, जे फैट उठाएंगे या कोई डिप्लीशन टाइप मॉसफेट उठाएंगे या मेसफेट्स उठाएंगे, तो उसकी जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो फिक्स होगी। तो ये आपके पास एक किस्म का फिर आ गया कांस्टेंट। इसी तरह उसका जो मैक्सिमम करंट है, पिंच ऑफ वोल्टेज अगर फिक्स है तो ऑब्वियसली जो उसी पिंच ऑफ वोल्टेज पे ही जाके वो एक मैक्सिमम करंट अचीव करता है और वो आपके पास आ जाता है, उसको आप कहते हैं आई डी एस एस। इसलिए ये दो जो क्वांटिटीज़ हैं ये आपके पास किसी ख़ास डिवाइस यानी ट्रांजिस्टर के लिए ये आपके पास फिक्स होगी, और आई डी और वी जी एस जो हैं ये आपके पास वेरिएबल जो वेरिएबल्स आ गए इनपुट और आउटपुट के। ये इक्वेशन विजिबल नहीं थी तो मैंने बीच में ज़रा सा पॉज करके वीडियो आपके लिए ये इक्वेशन जो कि विजिबल नहीं थी, जो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स और मेसफेट्स के लिए आपने देखी तो होगी, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पे अब ये पूरी की पूरी विजिबल है। आई डी इज इक्वल टू के वी जी एस माइनस वी टी होल स्क्वायर। ये तो सेकेंड इक्वेशन है, इसमें भी आप देख सकते हैं स्क्वायर टर्म है, तो ये नॉन लीनियर बिहेवियर है इसका। अब आते हैं फिक्स बायस कन्फिगरेशन। पहले ही कन्फिगरेशन बीजेटीज़ आपने पढ़े, आपको याद होगा कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कुछ टाइप्स होती हैं ट्रांजिस्टर्स की, और फिर उसके बाद जब आप उसको नेटवर्क यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स के तो उस हिसाब से कुछ टाइप्स होती हैं। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया सारा, कंस्ट्रक्शन किस किस तरह हो रही है, उसमें डिफरेंट तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एक डिफरेंट किस्म का एफ बन जाएगा। जैसे जे फैट है, फिर उसके बाद आपने देखा मॉसफेट्स हैं, मॉसफेट के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स थी, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, देन मेसफेट्स, देन सी मॉस एंड सो ऑन। अब जब आप सर्किट एक ख़ास किस्म का उसके अंदर जब एफ यूज़ करते हैं तो फिर उसके बाद जो सर्किट की वजह से ऑब्वियसली एक डिवाइस जो है वो उसका और एक सर्किट का बिहेवियर मिल के जो है कोई एक ऑपरेटिंग रीजन बना रहा होता है। तो जो ख़ास सर्किट जो भी आप यूज़ करेंगे उसके हिसाब से जो टाइप्स बनेंगी वो हम अब देखने जा रहे हैं। पहली है उसमें फिक्स बायस कन्फिगरेशन। ये सेम इसी तरह की कन्फिगरेशंस आपने उस वक्त फोर्थ चैप्टर में बीजेटीज़ के लिए भी देखी थी, डीसी एनालिसिस की, सिर्फ उसका तरीका डिफरेंट था। ऑब्वियसली वो डिफरेंट एक टेक्नोलॉजी है, बीजेटीज़ की एफईटीज़ की डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट आपके पास इक्वेशंस आ रही होंगी। पहली कन्फिगरेशन जो हम देखने जा रहे हैं इसमें डीसी एनालिसिस ऑफ जे फैट्स में, वो है फिक्स बायस कन्फिगरेशन। ये सर्किट जो आप देख रहे हैं 7.1 में, ये एक फिक्स बायस कन्फिगरेशन का सर्किट है। इसमें इसने इनपुट वोल्टेज शो की हुई है, साथ एक कैपेसिटर है C1 के नाम से, देन एक आउटपुट वोल्टेज शो की है, फिर एक कैपेसिटर है C2 के नाम से, एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं ड्रेन पे लगा हुआ है, और देन एक सप्लाई वोल्टेज है VDD के नाम से। सोर्स डायरेक्टली ग्राउंडेड है, गेट पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है RG के नाम से, एंड देन एक सप्लाई वोल्टेज लगी हुई है इस पोलैरिटी के साथ, और वो है लूप कंप्लीट कर रही है जाके ग्राउंड के साथ और सोर्स के साथ कनेक्ट हो रही है। अब ये एक फिक्स बायस कन्फिगरेशन का नेटवर्क है। जब भी आप फिक्स बायस डीसी एनालिसिस की बात करते हैं तो एक चीज़ जो आपको दोबारा रिमाइंड करानी पड़ेगी यहाँ पे, वो ये है कि डीसी एनालिसिस में आपके पास कैपेसिटर्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज एन ओपन सर्किट, और इसके नेक्स्ट चैप्टर जो आप देखेंगे उसमें एसी एनालिसिस देखेंगे इसी की, तो उसमें आप देखेंगे कि यही कैपेसिटर्स एसी सिग्नल के लिए एज शॉर्ट सर्किट एक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस सर्किट को रीड्रॉ करें, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है C1 ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा, C2 कैपेसिटर भी ओपन सर्किट हो जाएगा, और
हम कुछ रिजल्ट्स यूज़ करेंगे। कौन से वाला? ये आई जी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें पता है कि गेट करंट जो है वो ज़ीरो है। जब गेट करंट ज़ीरो है बच्चों, तो गेट पे अगर ये करंट ज़ीरो है, इस ट्रांजिस्टर से, इस आर जी रजिस्टर से अगर ज़ीरो करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स कि इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा? ज़ीरो होगा। और ज़ीरो ड्रॉप जो है, वोल्टेज ड्रॉप किसके क्रॉस होता है? शॉर्ट सर्किट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास आई जी गेट करंट ज़ीरो है, तो हम उसकी वजह से इस आर जी को रिप्लेस कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट से। मैं फिर रिपीट करता हूँ ये पॉइंट। ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे नहीं पढ़ रहे होंगे, वो भी ये लेक्चर सुन रहे हैं। एक चीज़ याद रखें कि जैसे ये एक शॉर्ट सर्किट है, इसके क्रॉस अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आप फाइंड करें, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करें, तो जो मर्ज़ी आप करंट ले लें, शॉर्ट सर्किट के क्रॉस आपके पास वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आप एज्यूम कर रहे हो शॉर्ट सर्किट की ज़ीरो की। तो आई इंटू आर वी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कैसे, यहाँ पे मैं वही जो है रिवर्स में ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। वो क्या है कि अगर आपके पास आई जी ज़ीरो है, गेट करंट ज़ीरो है, ये ओपन हो गया था, ये रहा नहीं, ये आई जी करंट ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस से करंट क्या फ्लो हो रहा है? ज़ीरो। ये ज़ीरो करंट की वजह से आर जी के साथ जब आई इंटू आर होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना बन जाएगा? ज़ीरो। और जब वोल्टेज ड्रॉप आपके पास ज़ीरो हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो शॉर्ट सर्किट है बेसिकली। तो हम जब इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, तो हम इसको, इन दोनों कैपेसिटर्स को ओपन कर लेंगे, इस आर जी को हम शॉर्ट सर्किट कर लेंगे, और बाकी ये यहाँ से उसने एक लूप कंप्लीट करने के लिए बना ली है। वो अगर आप बनाएं ना बनाएं आपकी आसानी के लिए, वरना अंडरस्टूड है कि ये दोनों ग्राउंडेड हैं, तो ये लूप कंप्लीटेड है। सेकेंडली ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह कभी बताता हूँ, बाज़ का तो उनको प्रॉब्लम होती है, आमतौर पे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही होती है कि वीडीडी लगी है डायरेक्टली, ये नोटेशन डिफरेंट नोटेशन से लगी हुई है, तो उसको वो सही तरह डील नहीं कर पा रहे होते। तो इसको आपको आसानी के लिए इस तरह कर लेना चाहिए कि अगर ये वीडीडी है, साइन देखें प्लस है, तो आप यहाँ से चलें, पहले पॉजिटिव साइन लगाएं, फिर नेगेटिव लगाएं, एक बैटरी ड्रॉ करें, और उसको डायरेक्टली ये पूरा का पूरा लूप कंप्लीट कर लें, सर्किट कंप्लीट कर लें। वो आपको आसानी होगी जब आप केवीएल लगा रहे होंगे अभी, क्योंकि हमारा यहाँ पे अभी हमने केवीएल लगाने हैं। मैं जो एक मेथड प्रेफर करता हूँ, जो मैं आमतौर पे स्टूडेंट से जिक्र करता हूँ, कि आप जो एक्सटेंडेड तरीका देखें कि कोई भी कन्फिग्रेशन अगर आपके पास आ जाती है, तो उसके बाद आप इस काबिल हों कि आप उसको खुद इक्वेशन उसकी डिराइव कर सकें। ऐसा ना हो कि कोई नई कन्फिग्रेशन आ गई है तो आप बैठ जाएँ कि ये क्या चीज़ आ गई। तो अब इस केस में जब भी आप डीसी एनालिसिस करने जा रहे हैं या एसी एनालिसिस भी करने जा रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक ये मैं कह सकता हूँ कि VGS जो है ये आपके, क्योंकि VGS आपकी गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो हम इनपुट क्वांटिटी कंसिडर कर रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला लूप है, जो उसकी ये वाला जो सर्किट की साइड है, ये उसकी इनपुट वाली साइड है। और आईडी करंट चूँकि हम कह रहे थे कि ये आउटपुट क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फिर एक सर्किट का पोर्शन बनेगा, ये हम कह सकते हैं कि ये आउटपुट वाला पोर्शन है उसका। तो हम एक KVL लगाते हैं इनपुट वाली साइड पे, और एक KVL लगाते हैं आउटपुट वाली साइड पे। हमें एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाती है, एक इक्वेशन यहाँ से मिलती है। हमारे पास दो अननोन्स हैं बेसिकली, जो मेजर अननोन्स हैं, VGS एंड ID। ये अगर हम दो हमें मिल जाते हैं, तो उसके बाद हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम Q पॉइंट फाइंड कर लें। लेकिन सर्किट में आपसे और डिफरेंट क्वांटिटीज़ भी कहा जा सकता है कि फाइंड आउट करें। जैसे आपसे कहा जा सकता है कि VG फाइंड करें, VD फाइंड करें, VS फाइंड करें, RG या RD वट जो भी अननोन्स हैं वो फाइंड करने का कहा जा सकता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि उसके लिए कुछ ना कुछ आपके पास अननोन्स कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो, और बाकी कोई अननोन्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले हम इस तरह करते हैं कि इस DC एनालिसिस का इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 7.2 जो फिगर है, इसी को रीड्रॉ किया हुआ है 7.1 को। आप देख सकते हैं कि इसकी इनपुट वाली साइड पर अगर हम KVL लगाएं, तो इक्वेशन आप ये देखें, ये एक ड्रॉप है और फिर एक और ड्रॉप है, दो ड्रॉप्स हैं। तो यानी माइनस VGG माइनस VGS किया, दोनों ड्रॉप्स को एक तरफ लिखा, और सम ऑफ वोल्टेजेस हम कह सकते हैं इसके दो तीन तरीके हैं, हम दो तरीके हैं, दो डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू ज़ीरो, या हम कह सकते हैं कि सम ऑफ राइजेस इज इक्वल टू सम ऑफ ड्रॉप्स। तो ये दोनों ड्रॉप्स थे, हमने दोनों को ऐड किया और इक्वल टू ज़ीरो कर लिया, क्योंकि इनका सम ज़ीरो होना चाहिए। उस हमने रीअरेंज किया, तो VGS क्या आ गया आपके पास? माइनस VGG। तो ये अब आप देख लें कि आपके पास जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, ये आप हमेशा आपको फाइंड कर सकते हैं इन केस ऑफ फिक्स प्राइस कन्फिग्रेशन। अगर आप ये सारा ड्रॉ करके ये प्रोसेस ना भी करें, अगर क्योंकि हमने अभी करके ये इस रिजल्ट पे आ गए हैं, तो अब अगर इसके बाद हमारे पास फिक्स प्राइस नेटवर्क कोई भी आएगा, तो हम डायरेक्टली उसकी जो गेट टर्मिनल पे जो उसको वोल्टेज अप्लाई हो रही है, उसको देख के हम उसकी रिवर्स पोलैरिटी भी बता सकते हैं कि हाँ VGS जो है, इसकी एक VGS की वैल्यू क्या है, इस VGG की इक्वल है विद रिवर्स पोलैरिटी। ये हमने अभी इक्वेशन हमें खुद यही चीज़ बता रही है जो हमने डिराइव की है। नेक्स्ट हम चलते हैं
यही फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन में अभी हमने पहला जो उसका देखा कि वी जी एस इज इक्वल टू माइनस वी जी जी, और अब इन ग्राफ्स को ज़रा मैं एक्सप्लेन करूँगा। दो प्लॉट्स हैं, एक है 7.3 प्लॉटिंग शॉकलेस इक्वेशन एंड देन 7.4 है जो कि फिक्स बाइस के लिए सोल्यूशन लेने के लिए आप ड्रॉ किया हुआ है, बेसिकली क्यू पॉइंट फाइंड करने के लिए किया हुआ है, क्वेश्चन पॉइंट जो कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट होता है एक्टिव रीजन के अंदर कहीं भी आप अगर उसको ऑपरेट कराएं तो। और ज़्यादातर ये ज़हन में रखें कि जे फैट्स जो हैं आप जो हम जो जितनी बात कर रहे हैं ये उसके एक्टिव रीजन्स की लिए बात कर रहे हैं, हम उसके ब्रेक डाउन या ओमिक रीजन उनकी बात नहीं कर रहे। ऑब्वियसली वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं होगी जो हम ये डिराइव अभी जिसकी बात कर रहे हैं, ये जे फैट्स या बीजेटी के केस में भी हम एक्टिव रीजन को मोस्टली जो बात हम कर रहे होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रीजन की होती है। ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जे फैट की, ट्रांसफ़र कर्व है किसकी, जे फैट की। अब अगर ये लास्ट चैप्टर में आपने देखा कि हम जितने ज़्यादा पॉइंट्स अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उतना ज़्यादा एक्यूरेट ये ड्रॉ होगी। अगर हम 2 पॉइंट्स लेते सिर्फ, वो जो इक्वेशंस हमारे पास थी शॉकले इक्वेशन है, शॉकले इक्वेशन में अगर हम एक बार वी जी एस ज़ीरो सब्सिट्यूट करें तो वी जी एस ज़ीरो इधर है तो वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आई डी एस एस आ जाता है आई डी की, और सेकंड केस में आप आई डी को ज़ीरो सब्सिट्यूट करते हैं यहाँ पे और वो आपके पास वी जी एस की वैल्यू आ जाती है वी पी के इक्वल। तो ये 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, लेकिन अगर आप इन 2 पॉइंट से ड्रॉ करते तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनती जो कि आपके पास कोई एक्यूरेट ना होती, उसकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक्यूरेट ना होती, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वो डिफरेंट चीज़ को बता रही होती है। ये ज़रा सा कर्व है, अगर यहाँ पे अभी 3 पॉइंट बने हुए हैं, अगर हम जितने पॉइंट ज़्यादा यहाँ पे प्लॉट के लिए यूज़ करेंगे उतना ही एक्यूरेट आएगा। उसका एक तरीका जो बुक में ही आपको दिया हुआ है कि एक दफ़ा आप क्या करें कि वी पी बाई 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें शॉकलेस इक्वेशन में और उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड कर लें जो आई डी की आती है, और वो आती है आई डी एस एस बाई 4। और इसी तरह एक दफ़ा आप जो इस प्लॉट में नहीं शो की हुई है, लेकिन उसके एक आप ये कर सकते हैं कि आई डी की वैल्यू आई डी एस एस बाई 2 आप रख लें और उसको सब्स्टिट्यूट कर लें, और उसके अगेंस्ट जो भी आपके पास वी जी एस की वैल्यू आ रही है वो आप देख लें, और एक और आपके पास पॉइंट आ जाएगा। तो ये लास्ट चैप्टर में आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं कि 4 पॉइंट्स मिनिमम जो है वो लेके आप प्लॉट करें, तो उससे आपके पास ज़्यादा बेहतर 4 पॉइंट्स मिनिमम हों तो आपके पास ज़रा बेहतर जो है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ हो जाती है। ये जो है इसको हम कहते हैं डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये डिवाइस जे फैट की जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी के ऊपर हमने अभी जो पहला देखा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन डिराइव की थी वी जी एस इज इक्वल टू माइनस वी जी जी। चूँकि वी जी एस वी जी जी के इक्वल है और वी जी जी हमें पता है कि फ़िक्स है, वी जी जी एक फ़िक्स बैटरी लगी हुई थी और सप्लाई वोल्टेज थी, फिक्स थी। जो भी हम एक नेटवर्क बनाया हमने, उस नेटवर्क को हमने एक सप्लाई दी, वो फिक्स होगी, उस खास नेटवर्क के लिए वो फिक्स है, तो वी जी एस की वैल्यू हमारे पास फिक्स आई। इसलिए लेट से वो अगर 2 थी तो इस केस में जिस तरह शो किया हुआ 2 है तो वो -2 माइनस, क्योंकि पोलैरिटी हमने कहा ऑपोजिट होगी तो माइनस के साथ -2 पे आ गया ये, और हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन क्यों ड्रॉ किया था, तो वो -2 था, लेकिन हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि किसी तरह वो इस डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो कट करे, और वो इस पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पे दोनों जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनको अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास जो इसको वाई एक्सिस की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आई डी क्यू। ये है आपके पास ड्रेन करंट जो कि ऑपरेटिंग पॉइंट पे, उस ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर जो है जो आपके पास ड्रेन करंट है वो वैल्यू आ रही है। और इसी तरह जो यहाँ पे ये तो अंडरस्टूड है कि आपके पास जो वी जी एस की वैल्यू थी, इस केस में एक ही वी जी एस की वैल्यू है, और जो कि आपके पास आई थी माइनस, ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स आ रही है, क्योंकि फिक्स सप्लाई फिक्स है, उसकी वजह से वी जी एस की वैल्यू फिक्स आ रही है, और इसी वजह से इस नेटवर्क का नाम भी फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन रखा गया था। और ये वैल्यू आपके पास आ गई वी जी एस क्यू और आई डी क्यू, दो हमारे पास पॉइंट्स, हमें ये 2 क्वांटिटी चाहिए थी क्यू पॉइंट के अंदर, एक उसकी गेट टू सोर्स वोल्टेज क्वेश्चन पॉइंट पे और एक ड्रेन करंट, ये दोनों हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसी जो अभी ये सर्किट था, इसको मैंने आपको कहा था कि इसको अगर आप कंप्लीट कर लें इस तरफ, तो ये इस पोर्शन में अगर आप केवीएल लगाएं तो जो इक्वेशन बनती है उसको डिराइव करना है।
तो वो यहाँ पे ये डेरिवेशन की हुई है। उससे पहले कि मैं उस डेरिवेशन की तरफ जाऊँ, मैं ज़रा सा आपके साथ बात कर लूँ थोड़ी सी इस फिगर के बारे में 7.5, कि अगर आपको लैब में बैठे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है वो क्यू पॉइंट की वैल्यूज़ फाइंड करें, तो ऑब्वियसली आप एक टर्मिनल रखेंगे गेट पे वोल्ट मीटर का, एक रखेंगे सोर्स पे, तो आपके पास जो वोल्टेज आ रही है वो दैट विल बी गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो आपके पास ऑब्वियसली सर्किट ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा, तो जो वैल्यू उस वक्त आपको शो कर रहा होगा वो उसकी ऑपरेटिंग वैल्यू होगी वोल्टेज की। इसी तरह अगर आप एक एम मीटर जो है वो इस पाथ में रख लेंगे, तो आपके पास जो करंट शो करेगा दैट विल बी द ड्रेन करंट, जो कि ऑपरेटिंग पॉइंट पे है। ये अंडरस्टूड है कि जो ड्रेन करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वही यहाँ से सोर्स से निकल रहा है। तो ये यहाँ पे आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक ही था, लेकिन ऑब्वियसली कोई एक आपने चूज़ करना है तो बेहतर है कि आप यहाँ पे एक जगह पे कर दें। अब आते हैं इसकी डेरिवेशन। अगर मैं इस तरफ KVL अगर हम लगा लेते हैं इस पर, तो हमारे पास क्या आता है, एक करंट की डायरेक्शन चूँकि ये है, ड्रेन से फ्लो हो रहा है और सोर्स की तरफ, तो ये ड्रेन है, ये सोर्स है, यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगी ये है ड्रेन टू सोर्स VDS के नाम से, ये VDS है। और ऑब्वियसली यहाँ से करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप VDS का यहाँ पे आ गया, एक प्लस माइनस के साथ यहाँ पे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, तो RD से जो ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का वो होगा IDRD। और यहाँ पे आप आएँ तो ये आपके पास पहले प्लस और फिर माइनस है, तो ये एक ड्रॉप बन रहा है, ये एक, अगर हम इस तरह चलें तो ये एक राइज, ये दूसरा राइज, और ये VDD ड्रॉप। तो आप देख सकते हैं कि उसी तरह लिखा हुआ है VDS प्लस IDRD, यानी VD जो RD के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको इस फॉर्म में लिख दिया, माइनस VDD इज इक्वल टू 0, और उसको रीअरेंज किया VDS की फॉर्म में, दैट इज़ VDD माइनस IDRD। ठीक है जी। अब इधर हमें इस फिक्स प्राइस में एक चीज़ तो कंफर्म है कि सोर्स वोल्टेज क्या है, 0 है। क्यों 0 है? कि डायरेक्टली कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। चूँकि ये सिर्फ सोर्स पे 0 है तो हम इसलिए इसको सिंगल सब्सक्रिप्ट से शो कर रहे हैं, सोर्स वोल्टेज VS इज इक्वल टू 0। और अगर हम जब बात करेंगे कि VDS की, तो VDS हमने इस इक्वेशन से फाइंड कर लिया, क्योंकि अगर हमें सप्लाई वोल्टेज गिवन है, ID हमने अगर फाइंड कर लिया थ्रू द प्रोसेस डिफाइंड अर्लियर, और RD गिवन है, तो हम इसका मतलब है VDS फाइंड कर चुके हैं। VDS फाइंड कर चुके हैं तो उससे हम VD कैसे फाइंड करेंगे? VDS इज इक्वल टू VD माइनस VS। ये आप इससे पहले 4th और 5th चैप्टर में देख चुके हैं कि डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन है जो है वो यूज़ इस तरह की जाती है कि जो फर्स्ट वेरिएबल है वो यूज़ हो रहा है फॉर हायर पोटेंशियल S, इस केस में जिस तरह D है VD, और S सेकेंड यहाँ पे वेरिएबल है, इसका मतलब है कि सोर्स जो है वो लोअर पोटेंशियल पे, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं VDS इज इक्वल टू VD माइनस VS। अब यहाँ से अगर हम VD फाइंड करना चाहें तो दैट विल बी VDS प्लस VS, और VS हमें पता है कि 0 है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ, तो आप देख सकते हैं कि VD इज इक्वल टू VDS। इसी तरह VGS के केस में VG माइनस VS होगा, VS 0 है तो VGS आपके पास VG के इक्वल हो गया, आप डायरेक्टली देख सकते हैं ये चीज़। नेक्स्ट आपके पास फिक्स प्राइस कन्फिग्रेशन की हम एक एग्जांपल की बात करेंगे। पहली एग्जांपल है 7.1 आपकी बुक में, बॉयलस्टेड की बुक में 7.1 एग्जांपल है। ये आपके पास सर्किट गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट पे जो वोल्टेज थी RG, इस वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का नाम है RG, इस रेजिस्टेंस को हम RD कह रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत अभी आप ज़रा अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में भी इससे यूज़ टू ना हो इन वेरिएबल से, तो उसके लिए जिक्र कर रहा हूँ। ये आपके पास VGG नाम से है, ये आपके पास VDD नाम से है। इसने कुछ चीज़ें आपको दे दी हैं। IDSS इस FET के लिए है 10 मिली एम्पेयर्स, और पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो -8 है। 1 मेगा ओम का RG लगा हुआ है, और 2 किलो ओम्स का आपके पास इस जो है वो ड्रेन पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। 2 वोल्ट्स आपकी गेट पे जो वोल्टेज दी हुई है -2 कहना चाहिए, और 16 वोल्ट्स दी हुई है ड्रेन पे। जो क्वांटिटीज़ आपसे चाह रहा है ये, दैट इज दीज आर VGSQ IDQ, यानी आप ऑपरेटिंग पॉइंट पे VGS और ID फाइंड करें, VDS VD VG VS, ये दो आप फाइंड करेंगे, थोड़ा शायद मे भी हो। उसके बाद आपको इन 4 पे बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये इस केस में एटलीस्ट ये 3 जो हैं ये तो स्ट्रेट अवे आप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले से। 2 तरीके से हम इस एग्जांपल को इसने डिस्कस किया हुआ आपकी बुक में। पहला है जो मैथमेटिकली किस तरह करेंगे। मैथमेटिकली ऑब्वियसली हमने अभी डिराइव किया था यहाँ पे KVL लगा के, तो आपके पास आया था VGS इज इक्वल टू माइनस VGG।
चूँकि इस केस में वी जी फिक्स है, तो जो आपके पास ए की वैल्यू आएगी इसलिए आप उसी को वी जी एस क्यू कहेंगे, और दैट इज इक्वल टू माइनस वी जी जी। इस केस में क्या है, -2। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलेंगे बी, आई डी क्यू का कह रहे हैं। आई डी क्यू के लिए आप शॉकलेज इक्वेशन यूज़ करेंगे। वी जी एस क्यू आप फाइंड कर चुके थे। शॉकलेज इक्वेशन में आई डी एस एस आपको ये गिवन है, वी पी यहाँ पे गिवन है आपको, वी जी एस आपने अभी फाइंड किया। ये चीज़ें आप सब्स्टिट्यूट करें और सॉल्व करें, आपके पास ये रिजल्ट आ गया आई डी क्यू के लिए। अगर आपसे कहा जाए जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आ भी रहा है, इसको प्लॉट करें, तो वो भी आप आराम से अभी कर सकते हैं। लेकिन पहले हम नेक्स्ट जो सी पार्ट है उसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। वी डी एस फाइंड करने का कहा गया आपसे। वी डी एस के लिए हमने आउटपुट वाली पोर्शन में के वी एल लगाया था। आपके पास जो इक्वेशन आई थी दैट वाज वी डी एस इज इक्वल टू वी डी डी माइनस आई डी आर डी। हमने सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट की, कोई भी अननोन नहीं रहा था। वी डी डी आपको पता है 16 है, आई डी आपने अभी फाइंड किया पिछले स्टेप में। और आई डी अगर आप जब भी देख रहे हैं तो कौन सा आई डी की बात हो रही है, ज़ाहिर है एक सर्किट जब चल रहा है तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो उसकी ऑपरेटिंग वैल्यूज़ हैं। तो ये यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट वाली यही वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, आई डी और आर डी। और ये सारी क्वांटिटीज़ नॉन थी, आपके पास रिजल्ट आ गया 4.75 वोल्ट्स। देन आपके पास वी डी, क्योंकि आपके पास ये फिक्स वाइज कन्फिग्रेशन है, सोर्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड, इसका मतलब है वी एस इज इक्वल टू 0, तो वी डी इज इक्वल टू वी डी एस माइनस वी डी एस प्लस वी एस था। तो वी एस तो यहाँ पे 0 है, इसलिए वी डी आपके पास स्ट्रेट अवे वही वी डी एस की वैल्यू आ गई। वी जी भी आपके पास वी जी एस की इक्वल आ गया। ये ऑलवेज ट्रू नहीं है बच्चे, ये हर वक्त ट्रू नहीं है। ये सिर्फ तब ट्रू है फिक्स वाइज के केस में जब ये सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड है, तो आप वी जी इज इक्वल टू वी जी एस लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देख के बिल्कुल भी ऐसा आपने नहीं करना कि आगे चल के और कन्फिग्रेशन आप पढ़ रहे हो तो आप उस केस में भी वी जी को वी जी एस की इक्वल कर दें। नो, ज़रूरी नहीं है, वो आप डिराइव करेंगे, आप देखेंगे खुद। यहाँ पे भी आपके पास वो वैल्यू आ गई। देन आपके पास है सोर्स वोल्टेज, जो कि स्ट्रेट अवे आप देख के सबसे पहले ये फाइंड कर सकते थे लास्ट पार्ट, कैसे कि सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड। इसका मतलब है कि आपके पास जो वी एस है दैट इज़ इक्वल टू 0। ये इसकी थी मैथमेटिकल अप्रोच। अब आते हैं इसकी ग्राफिकल अप्रोच की तरफ। ग्राफिकल अप्रोच में आप अगेन वही काम करेंगे कि आप सबसे पहले इसकी डिवाइस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ड्रॉ करेंगे। डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए शॉकलेज इक्वेशन चाहिए थी। शॉकलेज इक्वेशन आपको पहले से पता है। शॉकलेज इक्वेशन में आपने आई डी को 0 सब्स्टिट्यूट करना है, वी जी एस को 0 सब्स्टिट्यूट करना है। 2 पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं। एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ रहा था वी जी एस को 0 करने से, और आई डी को 0 करने से आपके पास इस जगह पे आ रहा था। उसके बाद 2 पॉइंट और आपने सब्स्टिट्यूट करने थे। एक था आपके पास आई डी एस एस बाई 2, और दूसरा आपके पास था कि आप वी पी बाई 2 कर लेते। वी पी बाई 2 करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखेंगे कि यहाँ पे करंट क्या आ रहा है, और इसी तरह ये आपने ड्रॉ करनी थी। ये आप देख भी चुके हैं लास्ट चैप्टर में, इसको मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ कि 4 पॉइंट्स आप ड्रॉ करके इस कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कंसर्न नहीं था। इस ग्राफिकल अप्रोच में हम चूँकि अभी आगे कन्फिग्रेशन देख रहे हैं, तो ये डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये आपको कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने रिपीट कर लिया आपके लिए। अब आते हैं कि इसमें इसको किस तरह प्लॉट करेंगे। हमने ये देखा कि इस केस में वी जी एस की वैल्यू फिक्स आ रही होती है, क्योंकि वी जी जी आपके पास फिक्स है। एक ख़ास बैटरी फिक्स बैटरी लगी हुई है, तो आपके पास हमेशा से जो वी जी एस की वैल्यू आएगी वही वी जी जी की वैल्यू आएगी विद रिवर्स पोलैरिटी। तो इस केस में वो आ गई थी -2, उस पर हम एक -2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी इस डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक को। ये आपके पास आ गया नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लाइन, क्योंकि ये नेटवर्क को डिफाइन कर रही है। नेटवर्क की इक्वेशन को हमने प्लॉट किया। नेटवर्क की इक्वेशन क्या निकली, हमने केवीएल लगा के जो नेटवर्क की इक्वेशन थी उसको प्लॉट किया, तो ये लाइन आ गई वर्टिकल लाइन, और ये डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स थी। दोनों जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब है जहाँ पे डिवाइस और उस नेटवर्क का आपस में एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा तो वो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है। इसीलिए आपके पास ये जो पॉइंट है, इसको आप जब इस तरफ एक्सटेंड करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो आपके पास जो इस आई डी की एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी आई डी क्यू 5.6 मिली एम्पेयर। आप रफली देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है। ये इतना एक्यूरेट ऑब्वियसली ग्राफिकल अप्रोच नहीं होगी, लेकिन जितना आप जितना फाइन ग्राफ यूज़ करेंगे, ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे, उतना ज़ाहिर आपके पास एक्यूरेसी ज़्यादा आती जाएगी। सेकेंडली यहाँ से तो हमने ये इसको एक्सटेंड ही यहाँ से किया था। यहाँ वी ऑलरेडी नो कि वी जी एस की क्या है, वो दैट इज़ -2। तो ये आपने प्लॉट किया, और सी डी ई और एफ इन 2 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ए और बी पार्ट की, क्योंकि क्वेश्चन में वही बाकी सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है जो हमने मैथमेटिकली की थी। हमने पहले 2 तो ग्राफिकली कर लिए, लेकिन बाकी के सारे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन्हीं 2 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए बाकी हमने फाइंड आउट किए। तो ग्राफिकल अप्रोच इसमें सिर्फ पहले 2 पॉइंट्स के लिए थी, बेसिकली किसके लिए, आई डी क्यू और वी जी एस क्यू के लिए थी।
ऐसा नहीं कि आप ये बाकी भी जो है वो ग्राफिकली फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सेकंड तरीका था आपके पास, ग्राफिकली आप लेके कैसे चल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं जो कन्फिग्रेशन हम इसको डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सेल्फ वाइज कन्फिग्रेशन। इसमें एक चीज़ जो एडिशन आई है लास्ट उससे, दैट इज़ कि यहाँ पे एक सोर्स पे एक रजिस्टर लग गया है और उसके थ्रू ग्राउंड हो रहा है। सोर्स डायरेक्टली ग्राउंड नहीं है, इसका मतलब है सोर्स पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो नहीं है, अब एक RS के थ्रू वो ग्राउंड हो रहा है। और एक और चीज़ जो मिसिंग है इसमें से वो दैट इज़ VGG, यानी गेट पे कोई अब सप्लाई वोल्टेज नहीं है, बल्कि गेट से डायरेक्टली रेजिस्टेंस जो है वो ग्राउंड की तरफ जा रही है। बाकी सर्किट उसी तरह ही है सारा, जिस तरह के आपका फिक्स प्राइस के पास था। दो सिर्फ चेंजेस आई हैं। अब अगर हम प्रोसेस हमें याद है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ जो हमें वहाँ पे याद थी, जहन में रखने वाली थी, दैट इज़ के C1 और C2 जो कैपेसिटर्स हैं ये एक्ट करेंगे एज ओपन सर्किट फॉर DC वैल्यूज़, और इसकी वजह से ये दो जो ब्रांचेज़ हैं ये ओपन हो गई। इनको ओपन करके बाकी सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें, उसमें अगेन यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि IG अगर ज़ीरो है तो RG ऑब्वियसली इसके क्रॉस ड्रॉप ज़ीरो होगा, ड्रॉप ज़ीरो है तो इट मीन्स इट्स अ शॉर्ट सर्किट, तो आप इसको शॉर्ट करके डायरेक्टली बना सकते हैं। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया गया है 7.9 जो आपके पास फिगर है, इसमें सेल्फ बायस कन्फिग्रेशन का इक्विवेलेंट सर्किट बना ली है। इस इनपुट वाली साइड पे अगर आप KVL लगाएं तो अब आपके पास एक ये ड्रॉप बन रहा है VGS, दूसरा ड्रॉप चूँकि ID की वैल्यू यहाँ से एंटर होके यहाँ से IS की फॉर्म में निकल रही है। दोनों हमें पता है कि ID और IS इक्वल है, हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, क्योंकि एक ही करंट है जो यहाँ से एंटर हो रहा है वही निकल रहा है। IG ज़ीरो है तो इसका मतलब है जो करंट यहाँ से एंटर हो रहा है वो सारा यहाँ से निकल रहा है। इट मीन्स ID इज इक्वल टू IS। अब एक ड्रॉप आपके पास VGS की फॉर्म में ये आ गया, दूसरा ड्रॉप आपके पास VRS की फॉर्म में ये आ गया। VRS क्या बन जाएगा, IS इंटू RS दैट इज इक्वल टू IDRS, क्योंकि IS ID की इक्वल है तो IDRS की फॉर्म में यहाँ से ड्रॉप है। तो दो ड्रॉप्स आपने जो है वो लिखने हैं। ये इसकी डेरिवेशन हम देख लेते हैं। ये देख लें अब कि माइनस VGS माइनस VRS को हमने इस फॉर्म में लिख दिया माइनस IDRS की फॉर्म में, तो आपके पास क्या आ गया, VGS को हम दूसरी तरफ ले गए तो आपके पास आ गया VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS। अब इस केस में अगेन ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें हम ये वो इक्वेशन है जिससे हम नेटवर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे। डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स अब भी हम शॉकलेज इक्वेशन के थ्रू ड्रॉ कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास नेटवर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इस इक्वेशन के थ्रू ड्रॉ करेंगे। अच्छा, जो आपको यहाँ पे अभी इस साइड पे इक्वेशन शो हो रही है शॉकलेज इक्वेशन, और उसमें आप देख सकते हैं कि ये VGS को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है इधर, तो VGS की जगह हमने माइनस IDRS सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास ये एक फॉर्म आ गई। इससे हम इस शॉकलेज इक्वेशन से हम मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ फिर जा सकते हैं कि मैथमेटिकली हम कैसे डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे और कैसे हम Q पॉइंट फाइंड करेंगे VGS की और IDQ। तो ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसमें इसके दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उनकी बेस पे आप मैथमेटिकली लेके चल सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा फीजिबल सॉल्यूशन है, जो आपको ज़्यादा आसानी से कर लेंगे, दैट इज़ द ग्राफिकल अप्रोच, तो उसको हम लेके चलेंगे आगे। ग्राफिकल अप्रोच में ये तो मैं डिस्कस कर चुका VGS इक्वल टू माइनस IDRS, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है जी। एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि अभी तक जो आप हम देख रहे हैं ये N चैनल JFET को देख रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं इसको स्टार्ट में नहीं बता सका, लेकिन लेक्चर के दौरान भी अगर कोई सुन रहा है तो ये N चैनल हम डिवाइसेस को देख रहे हैं। P चैनल के लिए क्या होगा कि आपकी पोलैरिटीज़ और करंट्स रिवर्स हो जाएंगे, तो जो आपको डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं कि वो इस तरफ ड्रॉ हुई हैं, आपके पास P चैनल के लिए वो इस तरफ होंगी, वो इस तरह ड्रॉ हुई होंगी। उसके लिए जो आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पिंच ऑफ वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगी, और वो इस क्वाड्रेंट में आपको नज़र आ रही होंगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बहरहाल ये एक रिवाइज़ किया मैंने आपके लिए, जो कि लास्ट चैप्टर में आप देख चुके थे कि डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, और N चैनल और P चैनल। तो ये N चैनल के लिए ड्रॉ हुई है ऑलरेडी ये, तो ये इस प्रोसेस रिपीट करने के लिए की ज़रूरत नहीं है हमें। हम अब देखेंगे कि VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS। मैं ये स्लाइड विजिबल नहीं है, इसको ज़रा सा ठीक करके मैं दोबारा सा आपकी अगेन मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ जी। तो
ग्राफिकल जो अप्रोच है सेल्फ वाइज, उसी नेटवर्क हम देख रहे हैं, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम किसी तरह इसकी नेटवर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ड्रॉ करें, ताकि हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा तो वो हमारे पास क्यू पॉइंट हमें उससे फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा। तो सबसे एक पॉइंट तो हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं ये ओरिजिन पे, दैट इज़ कि आप जो इस इक्वेशन में VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS में आप VGS को या ID किसी एक को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दें। किसी एक को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली दूसरी क्वांटिटी भी ज़ीरो आ जाएगी। तो आप ओरिजिन पे जो है वो इसको प्लॉट कर सकते हैं, जिस तरह के इधर भी शो किया हुआ है कि VGS इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स ID इज इक्वल टू ज़ीरो, VGS इज इक्वल टू IDRS। यही इक्वेशन में अगर आप इन दोनों को किसी एक को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरी वैल्यू आपके पास ज़ीरो ही आएगी। तो आपके पास एक जो है वो ओरिजिन पे एक पॉइंट आपने प्लॉट कर लिया। चूँकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, लीनियर इक्वेशन है, तो उसके लिए आपके पास जो प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स भी अगर हों तो आप बड़ा आपके लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। डिवाइस के लिए आपको ज़्यादा इसलिए चाहिए थे कि वो एक कर्व है, जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना एक्यूरेट ड्रॉ होगा। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आप इसको अगर देखें तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स FSC वगैरह में पढ़ के आते हैं, y इज इक्वल टू MX उन्होंने एग्जाम में रखा होता है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये उसी तरह की इक्वेशन है। तो हमें इसमें 2 पॉइंट्स चाहिए, एक हम फाइंड कर चुके हैं, एक और करना है, तो उसके लिए आप कोई एक सब्स्टिट्यूशन कर दें। जिस तरह किताब में लेके चले हैं हम वो लेके चलते हैं बुक में कि ID को सब्स्टिट्यूट कर दें, जो ID की वैल्यू है ये, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें IDSS/2 से, ये लेके तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस IDRS इज इक्वल टू माइनस IDSS/2 इंटू RS, और ये एक वैल्यू VGS की आ जाएगी। ऑब्वियसली IDSS आपके पास यहाँ पे इस डिवाइस की वजह से आपको पता है कि क्या वैल्यू है, वो आपके पास है। RS आपको नेटवर्क में गिवन है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आपके पास कोई एक वैल्यू आएगी, और वो कह रहा है कि लेट से वो यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रही है। VGS इज इक्वल टू माइनस IDSS इंटू RS/2, वो इस पॉइंट को ले रहा है। आप इसको एक्सटेंड करें, यहाँ पे आपने चूँकि ये खुद सब्स्टिट्यूशन की थी, आपको ये तो पता है कि IDSS/2 है, आप इसको एक्सटेंड करें, ये एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट ये आया, एक ओरिजिन आया, आप इसको कनेक्ट कर दें और इसको एक्सटेंड करते जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो सेकंड पॉइंट आप प्लॉट करने के लिए ले रहे हैं वो इस डिवाइस की उस तरफ हो। अगर सेकंड पॉइंट हमारे पास इधर भी कहीं होता तो तब भी हम इसको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो हम दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए हम इस लाइन को एक्सटेंड करके कहीं भी लेके जा सकते थे इनफाइनाइटली। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप में से कुछ स्टूडेंट सोचें कि एक पॉइंट यहाँ पे इसके बाद प्लॉट करना। नो, आप किसी इस एरिया में भी कहीं भी दूसरा पॉइंट ले सकते थे। मींस आप IDSS/2 सब्स्टिट्यूट करने के बजाय IDSS/8 अगर करते तो वो कहीं इधर वैल्यू आती, उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे जो VGS की वैल्यू आती वो कहीं यहाँ पे आती। उन दोनों को अगर हम कनेक्ट करते तो वो यहाँ पे पॉइंट आ रहा होता। तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर हम फिर कनेक्ट करते तो वो आप बज़ाहिर तो लगता कि यहाँ तक है, लेकिन लाइन को आप एक्सटेंड करते आगे तो यही इंटरसेक्शन पॉइंट बनना था। फिर भी बाद स्टूडेंट सोचेंगे कि 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, टीचर कह रहा है 2 पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं। भाई ये एक पॉइंट हमने लिया और एक ये लिया, कि तीसरा पॉइंट हमने प्लॉट करने के लिए नहीं लिया, बल्कि ये पॉइंट है इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आ गया आपके पास जो नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, नेटवर्क का मतलब है जो सर्किट लगा हुआ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपके पास इसको एक्सटेंड करेंगे हॉरिजॉन्टली तो आपके पास IDQ की वैल्यू आ जाएगी। इसको वर्टिकली डाउनवर्ड लेके जाएंगे एक्स एक्सिस पे, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी VGSQ की। तो अब इस तरह ग्राफिकली आपने फाइंड आउट कर लिया क्यू पॉइंट, यानी IDQ भी फाइंड कर लिया, VGSQ भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं इसकी जो आउटपुट साइड है, वहाँ पे किस तरह हमने KVL लगाना है। ये साइड इस पे अगर आप गौर करें तो ये इस सर्किट में और फिक्स प्राइस था उसमें एक ही फ़र्क है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगी हुई है सोर्स के साथ। उसके अलावा बाकी अगर आप देखें तो वही उसी तरह का सर्किट है। तो ऑब्वियसली आप देख सकेंगे कि वहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे हमने ये क्वांटिटी एक्स्ट्रा क्वांटिटी का ड्रॉप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो देख लेते हैं उसको जी। एक आपके पास राइज, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ KVL क्लॉकवाइज लेके जा रहे हैं तो VRS से आपके पास एक राइज आ रहा है, देन आपके पास VDS राइज आ रहा है, फिर आपके पास VRD आ रहा था, और उसके बाद आपके पास एक ड्रॉप बन रहा होगा, दैट इज़ VDD। तो सबको रीअरेंज करें VDS की फॉर्म में, तो VDS आ जाएगा VDD माइनस ID RS प्लस RD। ठीक है जी, ये आपके पास इस सारे को रीअरेंज करने के बाद आया। जाहिर है इसमें एक चीज़ आपने सब्स्टिट्यूशन की, कौन सी? आपके पास VRS था IS इंटू RS, आपके पास VRD था ID इंटू RD। तो ये ID और
ID और IS इक्वल हैं और उन दोनों को आप किसी एक से रिप्लेस करेंगे। हम नहीं चाह रहे कि हमारी इक्वेशन में ज़्यादा अननोन्स आएँ, हम उनको कम से कम करना चाह रहे हैं। इस वजह से आप या तो IS को रिप्लेस कर दें ID से या ID को रिप्लेस कर दें IS से, किसी एक की फॉर्म में ले आएँ। तो यहाँ पे किसी एक करंट की फॉर्म में ले आए हैं और इसीलिए फिर यहाँ पे क्या किया, VDD माइनस ID कॉमन ले लिया, RS प्लस RD। अब हमें पता है कि यहाँ पे इस केस में सोर्स पे क्या वोल्टेज है। सोर्स पे आपके पास जो वोल्टेज है अभी हमने देखा कि वो बनती है ये सोर्स पे जो बन रही है वो बनती है IS इंटू RS। IS हमें पता है कि ID की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ID इंटू RS के नाम से। इसीलिए सोर्स पे यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आपके पास बनेगी ID RS। गेट पे आपके पास 0 है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज नहीं लगी हुई है और करंट भी 0 है, तो यहाँ पे गेट पे आपके पास 0 है। गेट डायरेक्टली कनेक्ट 0 किस लिए है, वो शॉर्ट भी हुआ है। ये हमने जो इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ किया था ये डायरेक्टली ग्राउंडेड है। गेट तो इसलिए भी VG 0 है। अब ये सेल्फ बायस जब आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था इसका, तो उसमें आपके पास VG ग्राउंडेड था, तो इसका मतलब है कि VG 0 है। और अगर आपको VD फाइंड करना है, तो VD आप फाइंड कर सकते हैं। VDS माइनस VS होता है, सॉरी VDS होता है VD माइनस VS, तो उसकी वजह से VD बन जाएगा VDS प्लस VS जो कि VDD माइनस VRD। किस तरह कि हम अगर नीचे से ऊपर जाएं तो VD कैसे फाइंड करना है, VDS प्लस VS, यानी नीचे सोर्स वोल्टेज में VDS ऐड कर दें तो आप VD पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। सर्किट में को ग्राउंड की तरफ से अगर हम चलें तो VS सोर्स सबसे नीचे है, VS सोर्स वोल्टेज में अगर हम VDS ऐड कर दें तो हम VD पे पहुंच जाएंगे, यानी ड्रेन पे वोल्टेज है। और अगर हम सप्लाई से ऊपर से मूव करते हुए नीचे आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें से हम अगर जो RD के क्रॉस ड्रॉप है VRD के नाम से वो माइनस कर दें तो हम VD पे पहुँच जाएंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम यहाँ से मूव कर रहे हैं तो ये वोल्टेज प्लस ये वाली वोल्टेज, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हम इस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे जो कि VD के नाम से। लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉप से तो VDD से अगर हम ये माइनस कर दें ये वोल्टेज तो हम क्या आ जाएंगे, VDD माइनस दिस वोल्टेज, हम VD पे पहुँच जाएंगे। तो दोनों तरीक़ों से उसने इक्वेशन आपके लिए लिख दी है जो कि ये लास्ट इक्वेशन है। ठीक है जी। अब एग्जांपल करते हैं 7.2 सेल्फ बायस की। इस एग्जांपल में आपके पास गेट पे जो रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम, RS पे 1 किलो ओम, IDSS 8 मिली एम्पियर्स, VP पिंच ऑफ वोल्टेज -6 3.3 किलो ओम्स का आपके पास RD लगा हुआ है और 20 वोल्ट्स आपके पास VDD है। ये कह रहे हैं जी कि इसकी जो है वो अननोन्स फाइंड करें जो कि ये गिवन है VGS Q ID Q VDS VS VG एंड VD। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी यहाँ पे KVL लगा के, दैट वाज VGS इज इक्वल टू माइनस ID RS। तो स्ट्रेट अवे हमने लिख दिया VGS इज इक्वल टू माइनस ID RS। देखिए मैंने आपसे कहा था कि कोई आप वैल्यू जो है वो चूज़ कर लें, कोई एक जैसे हमने डेरिवेशंस करते हुए हमने चूज़ किया था IDSS बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर आप ID की जगह तो आप VGS की जो इक्वेशन है माइनस ID RS, उसमें अगर ID की जगह IDSS बाई 2 सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास एक और पॉइंट आएगा, तो आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरह इसने ये VGS Q फाइंड करना है, आपने Q पॉइंट पे VGS की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया कि हमें VGS की इक्वेशन तो पता थी ये सेल्फ बायस के लिए, ये ध्यान में रखिएगा, रटना नहीं है इन इक्वेशंस को, ये डिराइव करें मौके पे। जो आपको एक सर्किट आता है सामने उसको वहीं पे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप डिराइव कर लेंगे और ना याद करने की ज़रूरत और ना आपको भूलेंगी, ना आप गलती करेंगे। VGS इक्वल टू माइनस ID RS, ये डिराइव अभी हमने किया, उससे ये इक्वेशन आई थी। एक पॉइंट तो हम डायरेक्टली इससे जो है वो प्लॉट करने के लिए जो नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं कि ID या VGS में से किसी एक को 0 सब्स्टिट्यूट करें तो दूसरी वैल्यू भी 0 आएगी। ये हमने ये देखें आपके सामने कि ओरिजिन पे प्लॉट कर लिए VGS इक्वल टू 0 और ID इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट प्लॉट करने के लिए आपको कहा था कि IDSS बाई 2 करें, तो IDSS इस केस में दिया हुआ है 8 मिली एम्पेयर। वो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन जो एक अगर कोई एक ले रहे हैं तो हमेशा वही लेते हैं, उसी तरह चलें बेहतर रहेगा। IDSS इक्वल टू 8 मिली एम्पेयर्स, उसको हाफ किया 4 मिली एम्पेयर्स, वो सब्स्टिट्यूट किया इधर। RS आपके पास गिवन था ये 1 किलो ओम, तो ये आपके पास आ गया -4 वोल्ट्स। तो VGS की मैंने वैल्यू आपके पास -4 आई, इसको आपने एक्सटेंड किया ऊपर। करंट आपने ऑलरेडी 4 मिली एम्पेयर्स ले लिया था उसके हाफ IDSS के,
तो ये आपके पास ये आ गया, इन दोनों को आपने एक्सटेंड किया, ये पॉइंट आ गया। इस लाइन को आपने जब कनेक्ट किया इससे और इसको एक्सटेंड करते जाएँ बेशक आगे, तो ये आपके पास किसकी नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ हो गई। ठीक है जी, डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अगर आप ड्रॉ कर दें इस तरह, तो यहाँ पे आपके पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो क्यू पॉइंट भी बन जाएगा आपके पास। ठीक है जी, और ये सारा मेथड डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने का भी डिस्कस हो चुका हुआ है, और ये भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आप जिस तरह 2 पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी थे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, और ये शो करने के लिए कि आप हाफ करते करंट को या ना करते। तो मैंने आपसे जिक्र किया कि आप कोई भी पॉइंट प्लॉट कर दें। एक पॉइंट ये था, दूसरा अगर आप यहाँ पे भी प्लॉट कर लेते तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते तो वो यही बनती, और दूसरा पॉइंट अगर आप यहाँ पे भी कहीं जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी जाके अगर आप ड्रॉ करते तो तब भी जब आप कनेक्ट करते तो यही नेटवर्क की लाइन बनती। नेटवर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है या कर्व है वो यही स्ट्रेट लाइन बनती। इसलिए इसने इस गलतफहमी को दूर करने के लिए आपकी कि आप कोई ये ना सोचे कि हमेशा इसी तरह ही करना है, उसने क्या किया कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है वो बजाय आईडी को 4 मिली एम्पेयर्स रखने के 8 मिली एम्पेयर्स ही रख के देखा। 8 मिली एम्पेयर्स देखा तो उसके पास क्या आंसर आएगा, -8 वोल्ट्स। तो ये -8 वोल्ट्स पे देखें कि जब आईडी की वैल्यू 8 मिली एम्पेयर्स रखी तो उसके पास VGS की वैल्यू -8 आई। यहाँ से इसको एक्सटेंड किया, एक ये पॉइंट आ गया। तो उसने आपको ये बताया कि अगर आप ये पॉइंट रखते और ये ओरिजिन वाला रखते तब भी यही लाइन ड्रॉ होनी थी, अगर आप ये रखते और ओरिजिन वाला रखते तो तब भी यही लाइन ड्रॉ होनी है। इसलिए एक जस्ट एग्जांपल में ये भी साथ समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप कोई भी जो है वो आईडी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास एक VGS की वैल्यू आएगी और उसकी वजह से आप ये नेटवर्क की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप डिवाइस की यहाँ पे प्लॉट कर दी है। इसी एग्जाम्पल को लेते हुए जो इसने ड्रॉ की है, इस एग्जाम्पल को इस तरह की एग्जाम्पल्स आप लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं, इसको रिवाइज़ करने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक पॉइंट VP है, एक IDSS है, और बाकी VP/2 लेंगे, एक IDSS/4 पे आ जाएगी वैल्यू, और एक ID/2 लेंगे तो वो यहाँ पे 0.3 VP के इक्वल यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो वो 4 पॉइंट्स अगर आप प्लॉट करेंगे तो डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने देखा इसी एग्जाम्पल में कि हमने ये लाइन प्लॉट की, उसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो जब इंटरसेक्शन की उसको हम ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली तो आपके पास जो आईडी की वैल्यू आ रही 2.6 मिली एम्पेयर्स, और जो VGS पे जो ये लाइन फॉल कर रही है, ये पॉइंट जो है अगर हम वर्टिकली ड्रॉप करें तो ये -2.6 वोल्ट्स पे आ रहा है। तो ये आपके पास Q पॉइंट पे दोनों वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर ली हैं। वापस जाते हैं, एक आपने VGS Q फाइंड करना था, VGS Q आप फाइंड कर चुके अभी, और ID Q भी कर चुके, दोनों A और B पार्ट्स आपने अभी कर लिए इस ग्राफ के थ्रू। ये जो 7.15 के थ्रू आपने ये दोनों कर चुके हैं। C पार्ट आप देखें तो VDS = VDD - ID, RS + RD, सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है बच्चों, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अगेन D पार्ट में आपको VS फाइंड करना था, ID × RS है, अननोन आप कोई भी नहीं बचा आपके पास, आप आराम से कर सकते हो। E में आपको VG फाइंड करना था, VG इस केस में डायरेक्टली ग्राउंडेड है, गेट जो टर्मिनल है वो डायरेक्टली ग्राउंडेड है, इट मीन्स VG 0 है। और VD आप आराम से अगेन 2 तरीके मैंने आपको बताए थे कि आप ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो फिर आपको ग्राउंड से ऊपर जा रहे हैं, देन आपको VS + VDS करेंगे तो ये रिज़ल्ट आया। और अगर आप सप्लाई वोल्टेज से नीचे की तरफ आ रहे हैं ड्रेन की तरफ तो आपको VDD - ID RD करने हैं। तो देखें दोनों केसेस में रिजल्ट 11.42 सेम रिजल्ट आ रहा है, इट मीन्स कि जो प्रोसेस बताया गया है वो दोनों में एक ही तरह का है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 7.3, सेम वही वाला फिगर यूज़ करके सिर्फ उसमें कह रहे हैं कि RS की वैल्यू एक दफ़ा 100 रखें और एक दफ़ा RS की वैल्यू 10 रखें। उस पर अगर आप देखें तो RS की वैल्यू जब 100 रखी तो ID Q की वैल्यू ये प्लॉट कर चुका है बुक वाला, सिर्फ आपको बता रहा है कि ये आप वही वाला प्रोसेस एग्जांपल 7.2 वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। और सेम प्रोसेस यूज़ करते हुए आपने ये ID Q और VGS Q की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर RS = 100 ohms, देन RS = 10 किलो ohms। आपने अगेन ये दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और प्लॉट करना है, जो कि प्लॉट इधर शो हुआ है। एक प्लॉट अगर आप देखें कि नेटवर्क ज़रा चेंज हुआ, जब आपने वोल्टेज चेंज की तो बच्चे नेटवर्क चेंज हो गया, ये ध्यान में रखिएगा कि आपका सर्किट चेंज हो गया। अगर आपने सर्किट के अंदर कोई भी किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस की या सप्लाई वोल्टेजेस में से किसी की वैल्यू चेंज की तो आपके पास नेटवर्क चेंज हो गया है। तो इसका मतलब आपका नेटवर्क की जो इक्वेशन है या जो प्लॉट है वो चेंज होगा। इसी तरह अगर आप FET वो वाला निकाल के कोई और लगा रहे हैं तो फिर दूसरा FET उसका डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा 19-20 का उसका फ़र्क आएगा, डिपेंडिंग कि उसकी VP क्या है और उसका IDSS क्या है। इसी तरह आप जब आपने उसके रेजिस्टेंस चेंज की 100 ओम के लिए आपके पास ये लाइन आई थी और 10 किलो ओम के लिए आपके पास ये आई थी, ठीक है जी।
और थोड़ी देर पहले आपने देखा था जो अभी हमने 7.2 एग्जाम्पल में किया 1 किलो ओम के लिए आपके पास यहाँ पे कहीं आया था। इसका मतलब है कि आप जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं आपके पास जो नेटवर्क की लाइन है वो ज़्यादा उसका स्लोप कम होता जा रहा है। पहले स्लोप ज़्यादा था और वो स्लोप अपना लूज़ करती जा रही है और इस तरफ मूव कर रही है। जितना वो इस तरफ मूव कर रही है इसका मतलब है कि आपके पास BGS की वैल्यू बढ़ती जा रही है और ID की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है जी। और ये इसमें हम सीख रहे हैं इस एग्जांपल में। और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर का सेशन इंशाल्लाह आपके साथ ऑनलाइन लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।